हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। प्लीज कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। मा- जैसे कि पद्मासन हो गया, अगर आपको पता है। कोई भी सुखासन, वज्रासन। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, कंधे स्वस्थ, और धीरे से आंखें अपनी बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने सांस लेने की प्रक्रिया को महसूस करिए। आप कितनी लंबी गहरी सांस ले पा रहे हो और कितनी लंबी गहरी सांस छोड़ पा रहे हो। अपने फेफड़ों की हर एक हलचल को महसूस करिए। अपने श्वास पटल के हर एक हलचल को महसूस करिए। अपने हृदय की गति को महसूस करिए और उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। अपने शरीर के हर एक अंग को शिथिल करने का प्रयास करिए। पूरा ध्यान दोनों भुओं के बीच में, और ओम को महसूस करिए। अगर कोई विचार हो आपके मन में तो उसको कुछ समय के लिए बाहर निकाल दीजिए और आपका पूरा ध्यान जो है, आज हम जो भी अभ्यास करने वाले उसी पे लगाइए। अभी हम ओमकार का उच्चारण करेंगे 5 बार। तो मेरे साथ साथ आप सभी को ओमकार का उच्चारण करना है, जिससे सकारात्मक ध्वनि तरंग निर्माण होंगे, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देंगे। आपके शरीर को, आपके मन को ऊर्जावान बना देंगे। इस भाव को अपने मन में रखिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ साथ 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ये ओमकार को रोकना है। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में घसे, ताकि हाथ, अपने हाथों में थोड़ी ऊर्जा निर्माण हो। तो फिर अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर रख दीजिए, ताकि हाथ घिसने के पश्चात जो ऊर्जा आपके हाथों में निर्माण हुई हो, आप उसको अपने आंखों में, अपने चेहरे पे महसूस कर पाओ। रिलैक्स। स्वस्थ हो, बैठिए। अगर आपको पॉसिबल हो तो कृपया करके कैमरा ऑन कर दीजिए। आज हम योग के फाउंडेशन कोर्स के बारे में सीखेंगे। तो फाउंडेशन में सबसे पहले हमारे शरीर को संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगर शरीर संतुलित हो तो आप कोई भी चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो योग में किसी भी आसन को करने से पहले, अगर आपके मांसपेशियों में, आपके जॉइंट्स में लचीलापन ना हो,
तो आप आसन में स्थिर नहीं बैठ पाओगे। आसन की जो व्याख्या है, जो स्थिर सुखम आसन वाली जो स्थिति है, वो आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आज हम सीखने वाले हैं कि हर एक अपने जोड़ों का, अपने मांसपेशियों का व्यायाम कैसे किया जाता है, उसमें रक्त का संचार कैसे बढ़ाया जाए, ताकि उनमें जो तनाव जो हम किसी कारणवश लेके चलते हैं, उसको हम धीरे धीरे उसको खत्म कर सके। ठीक है, तो हम अपने पैरों की उंगलियों से लेके अपने सर तक हर एक जोड़ों का हम प्रॉपरली व्यायाम करेंगे, और अपने मांसपेशियों पे थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा दबाव, थोड़ा घुमाव लाएंगे, ताकि रक्त का संचार प्रॉपर हो, ताकि आपका शरीर जो है वो गर्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैर सीधे कर देंगे। हम बैठे स्थिति से स्टार्ट करेंगे पहले। तो दोनों पैर सीधे रख देंगे। तो हम सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों का व्यायाम करेंगे। तो उसके लिए आपको सीधा बैठना है। दोनों हाथ अपने कमर के पीछे रख दीजिए। हाथों का सहारा लेके अपने पीठ की हड्डी को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। ये आपके पैरों की उंगलियों के और रक्त का संचार करने में बहुत आसानी देगा। तो क्या करना है आपको, आपके पैरों की सारी उंगलियों को ऐसे मोड़ लेना है। बस पैरों की उंगलियों को मोड़ना है, ऐसे इस तरीके से जैसे हम मुट्ठी बनाते हैं। मानो कि आप अपने पैरों की उंगली से मुट्ठी बना रहे हो इसे, और उसको छोड़ दीजिए। इसको पूरा ऐसा दबा दीजिए। ऐसा 5 से 10 बार तक इस अभ्यास को करिए, दोहराइए। तो इससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे आपके पैरों की उंगली की ओर रक्त का संचार होगा, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा। तो वो पैरों की उंगली में जो जकड़न होती है, वात बढ़ने से कई बार हमें दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने में इस हलचल का बहुत फायदा होगा। तो ऐसे आपको करते रहना है। योग का कोई भी अभ्यास जब आप आंखें बंद करके करते हो, तो उससे 10 गुना फायदा हो सकता है। लेकिन आप अगर आंखें खुले रखेंगे, तो आपका ध्यान आपके शरीर में होने वाली हलचल पे नहीं जाएगा। तो उससे आपका नाता जो आपके शरीर के हर एक अवयव से जो होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो धीरे धीरे पैरों की उंगलियां मोड़िए, और फिर इसको सीधी कर दीजिए। 2 बार फिर से। रुक जाइए अभी। तो ये हो गया हमारे पैरों के उंगलियों के लिए। क्योंकि कई बार हम अपने पैरों में जो है थोड़ा जकड़न लेके चलते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है कि सारा मैक्सिमम जो ब्लड जो होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो पैरों की ओर खिंचा हुआ होता है, और वो ऊपर नहीं आता शुद्ध होने के लिए। इस वजह से हम जब ज्यादा समय अगर खड़े रहे, तो पैरों में दर्द होता है। फिर वो दर्द धीरे धीरे अपने एडियो तक आता है, पैरों की उंगली तक आता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम दूसरा करेंगे कि अभी हम पैरों के पंजों को जो है सामने की ओर खींचेंगे पूरी तरीके से, और फिर धीरे धीरे अपने और शरीर के और उसको खींचेंगे। तो इसमें खिंचाव और तनाव दोनों आएगा। पहले पैरों के ऊपर वाले हिस्से पे आएगा, जब अपने पैरों की उंगलियों के सामने की ओर खींचोगे, जब शरीर की ओर खींचोगे, तो वही तनाव आपके पैरों के निचले हिस्से पे जाएगा, आपके पिंडली पे जाएगा, आपकी जंघा पे जाएगा, निचले वाले हिस्से पे। तो ऐसे आपको 10 बार करना है, बहुत धीरे धीरे। कोई भी हलचल जो है व्यायाम की, वो आपको बहुत धीरे करनी है। धीरे करने से क्या होता है कि हमारा उस हलचल होने वाले शरीर के उस अंग से, उस हिस्से से हमारा नाता बढ़ता है। तो बहुत धीरे धीरे करना है, ताकि आपकी मांसपेशियां प्रॉपर तरीके से वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत फायदा आपको दे सकती है। जिनको समझो पैरों में दर्द हो, वो इसकी उसके महत्व को समझ पाएंगे, क्यों कितना लाभदायक उनके लिए है। एक बार फिर से सामने की ओर खींचेंगे, और फिर अपने शरीर की ओर, और फिर रुक जाए। तो ये रक्त के संचार को बढ़ाता है शरीर के हर एक कोने तक। शरीर के जिस भी हिस्से की हलचल होती है, रक्त उस हिस्से की ओर दौड़ता है। तो वो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो उस हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो उस तकलीफ को कम करने में ये आसानी देता है। ठीक है, अभी हम दूसरा करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को ऐसा घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में पहले, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दोनों पैरों को जोड़ दीजिए, ऐसे उंगलियों को जोड़ दीजिए, और धीरे धीरे घड़ी की दिशा में आपको
अपने पैरों की उंगलियों को घुमाना है, तो जिससे आपके पूरे पैर, पैरों की उंगलियों से लेके कमर तक का हिस्सा जो है पूरा इसमें सक्रिय हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके पूरे पैर इसमें सक्रिय हो गए हैं। बहुत धीरे धीरे आपके पैरों को आपको घुमाना है, ऐसे पैरों की उंगलियों को घुमाना है, ताकि धीरे धीरे आपके पैरों में की जकड़न सब निकल जाए, थोड़ी पैरों में गर्मी उत्पन्न हो, जिससे आपकी मांसपेशियां एकदम स्वस्थ हो जाएगी, लचीली हो जाएगी, तो आपको आसन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घुमाना है। ये सिंपल, बहुत आसान व्यायाम है, इस वजह से हम एक साथ इसको कर सकते हैं। इसके पश्चात जो व्यायाम रहेगा वो मैं पहले दिखाऊंगा, वो समझाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे। दो बार फिर से, और रुक जाइए। अभी क्या करना है हमको, एक पैर की उंगलियों को सामने की ओर खींचना है और दूसरे पैर की उंगली को अपने शरीर की ओर। तो एक पैर में आप खिंचाव लाओगे ज्यादा, और एक पैर को आप स्वस्थ रखोगे इस तरीके से, और फिर दूसरे पैर को ऐसे। तो एक पैर को आप स्वस्थ रख सकते हैं और एक पैर पे आप खिंचाव लेके आइए, जिससे आपके पैरों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ जाएगी, और इसके कोई नुकसान नहीं है, तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, जिससे आपके जोड़ों के दर्द को कम करने में आसानी हो जाएगी। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इस अभ्यास को करके अपने शरीर के मांसपेशियों को, अपने शरीर के सभी जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं। बहुत धीरे धीरे, स्वस्थ हो जाए, रुक जाइए अभी। अभी हम अपने घुटनों के लिए, क्योंकि घुटना हमारे शरीर का सबसे कमजोर जॉइंट है, कमजोर जोड़ है, उसमें अगर किसी प्रकार का इंजरी होता है, तकलीफ होता है, तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हम अपने घुटनों को सीधा नहीं रख सकते ज्यादा समय के लिए। इसी वजह से हमें हमारे घुटनों की घुटनों का बहुत ख्याल करना होता है। तो अभी क्या करना है, घुटनों को ऐसा मोड़ देना है अपने बाएं हाथ से, घुटने को जंघा को ऊपर, थोड़ा ऊपर उठाए, ताकि आपका लेफ्ट बाएं पैर भी ऊपर उठ जाएगा, और इसको धीरे धीरे घड़ी की दिशा में घुमाना है अपने पैर को। तो धीरे धीरे इस घुमाव से आपके घुटने पे भी वो घुमाव आएगा, तो उससे घुटना लचीला और ताकतवर बनने में आसानी हो जाएगी। इसको करना है 10 बार तक, बहुत धीरे धीरे, जोरों से नहीं करना है। कोई भी हलचल अगर आप बहुत जोरों से करते हो, तो उससे आपके हड्डियों के जोड़ जो है वो खराब हो सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आ सकता है, तो उससे आपको दर्द भी होगा। अगर धीरे धीरे करते हैं तो जोड़ों में का जो वात होता है वो धीरे धीरे दूर होने में आसानी हो जाती है। हाँ, अभी घड़ी के विपरीत दिशा में, और धीरे धीरे जितना हो सके बड़ा गोल बनाने का प्रयास करिए, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा अपने घुटनों को फायदा हो। आप हर एक हलचल को कम से कम 10 बार करिए, और अभी रोक दीजिए, हाथों का आधार जो है उसको छोड़ दीजिए, अपने पैर को सीधा कर दीजिए। सेम अब उसी की तरह हम अपने दाहिने पैर से करें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ दीजिए, दाहिने जंघा को अपने दाहिने हाथ से सपोर्ट दीजिए, आधार दीजिए, और दाहिने पैर को ऊपर उठा लीजिए। अब धीरे धीरे घड़ी की दिशा में दाहिने पैर को घुमाना है, इसे बड़ा सा गोल बनाना है ऐसे, ताकि इससे धीरे धीरे अपने घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो जाए, उसमें रक्त का संचार हो, जिससे घुटने की जो लिगामेंट्स है वो धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। वो अगर मजबूत हो जाए तो जोड़ों पे का जो दर्द होता है
घुटनों के जॉइंट में का जो दर्द होता है वो टोटली ठीक हो जाएगा। हमें जोड़ों का दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल्स जो है, मांसपेशियां वो कमजोर हो जाती है, उसके कारण लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं और फिर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दो बार फिर से। अभी घड़ी के विपरीत दिशा में। बहुत धीरे धीरे घुमाइए। अपनी सांस लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी रखिए, एकदम स्वस्थ। एक बार फिर से। और इस अभ्यास को भी हम रोकेंगे धीरे से। अपने पैर को नीचे रख दीजिए, हाथों का आधार छोड़ दीजिए, पैर को सीधा कर दीजिए। अभी हम करेंगे तितली आसन, एक व्यायाम के तौर पर। तभी आपके दोनों घुटनों को आपस में मोड़ लेना है, पैरों के दोनों पंजों को आपस में जोड़ देना है ऐसे। और पैरों की उंगलियों को और एड़िया जो है अपने कमर के एकदम निचले वाले हिस्से के पास एकदम नजदीक लेके आना है, पहली फ्लोर के एकदम पास। और फिर अपने हाथों से पैरों की दोनों उंगलियां पकड़े, जिससे आपको आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने में आसानी होगी। गर्दन सीधी रखिए और धीरे धीरे अपने घुटनों को, जंघा को नीचे ऊपर की ओर करिए, ऐसा नीचे ऊपर करिए, जिससे आपके पूरे पैरों में हलचल होगी। तो उससे अपने पूरे पैर में रक्त का संचार बढ़ने में आसानी हो जाएगी। जो भी पैरों में जमा हुआ रक्त जो होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो ऊपर नहीं आ पाता है, तो ये सिर्फ अपने पैरों की हलचल करने से धीरे धीरे वो रक्त जो है अपने हृदय की ओर दौड़ेगा। और हृदय से शुद्ध रक्त जो है अपने पैरों की ओर आ जाएगा, तो उससे सारा तनाव जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आपके पैर जो है एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे। आपके टखने के जोड़े, घुटने के, कमर के धीरे धीरे इससे लचीले बन जाएंगे। और ऐसा करने से हमारे कमर के जोड़े जो है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत लचीले बन जाते हैं। अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट तक रोज दोहरा सकते हो। अपनी प्रजनन क्षमता को मजबूत करने के लिए ये आसन सबसे कारगर है। ये मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में बहुत लाभदायक है। तो इसको आप रोज, हर कोई, चाहे पुरुष हो महिला हो, 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। उतना कहा जाता है कि 5 से 10 मिनट का रोज करना चाहिए, तो आपको जिंदगी में कभी कमर दर्द की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके कमर की सारी हलचल होती रहेगी। अभी इस अभ्यास को रोकना है। धीरे से दोनों हाथ छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अभी दूसरा व्यायाम करेंगे हम। अभी हमारा हो गया पैरों की उंगली से लेके कमर तक। अभी हम करेंगे अपने हाथों का व्यायाम। तो आप दोनों पैर को सीधा भी रख सकते हैं और इसको मोड़ के आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तभी क्या करना है, धीरे से अपने दोनों हाथों को सीधा करना है, ताकि हम अपने शरीर के हर एक जोड़ों को व्यायाम दे, उसको प्रॉपरली सक्रिय बना सके। तभी आपको दोनों हाथ सीधे करने हैं। हाथों के पंजे थोड़े ऊपर की ओर उठाइए इस तरीके से, और अपने हाथों की मुट्ठी बनानी है ऐसे, और फिर पूरी उंगलियां ऐसी खोल देनी है। तो ऐसा करिए 10 बार तक, ताकि इससे आपके हाथों की उंगलियों में जो है रक्त का संचार हो, ताकि आपके हाथों की पकड़ जो है वो मजबूत रहे, ताकि आपके उंगलियों के जोड़ों में दर्द ना हो। एक बार फिर से। और अभी स्वस्थ हो जाए। अभी हाथों की हमें मुट्ठी बनानी है, मुष्टिका बनानी है ऐसे, और उसको ऐसे घुमाना है। धीरे धीरे। हमें पूरा हाथ नहीं घुमाना है, बस हमें इतना ही घुमाना है।
बहुत धीरे धीरे, ताकि आपकी कलाई जो है वो मजबूत हो जाए। अभी उल्टा घुमाइए, ताकि दोनों तरीके से आपकी कलाई मजबूत हो जाए। ओके, अभी रोक दीजिए इस अभ्यास को। हाथ नीचे लेके आइए। अभी क्या करना है, फिर से अपने दोनों हाथों को सीधा करना है ऐसे। पंजे जो है, हथेलियां जो है एक दूसरे की ओर, अभी पंजों को बाहर की ओर मोड़ देना है ऐसे। और दाहिना हाथ जो है वो ऊपर से अपने बाएं हाथ के सामने ले आइए और अपने उंगलियों को आपस में फंसा दीजिए। और अपने दोनों हाथों की कोने को मोड़ के नीचे से अपने दोनों हाथों को ऐसा ऊपर लाइए अंदर की ओर से, और उसको सीधा कर दीजिए, ताकि इसमें आपके हाथों पे बहुत ज्यादा घुमाव आएगा, जिससे आपके हाथों की मांसपेशियां जो है मजबूत हो जाएंगी। और धीरे से उसको वैसे ही फिर वापस लेके आइए अपनी पूर्व स्थिति में। एक बार फिर से प्रॉपरली उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों के कोनों को मोड़ दीजिए और अपने पंजों को ऐसा अंदर की ओर से घुमाते हुए थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, जिससे आपके दाहिने हाथ पे बहुत ज्यादा घुमाव आएगा। और धीरे से दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में लेके आइए। अभी उंगलियां सीधी कर दीजिए और हाथ अपने पूर्व स्थिति में लेके, अभी बायां हाथ जो है वो दाहिने हाथ के ऊपर से लेके आइए, एक दूसरे के सामने उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। और फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे 2 बार। अभी आपका दाहिना हाथ में ज्यादा घुमाव को महसूस होगा, और धीरे से फिर से पूर्व स्थिति में आ जाइए। एक बार फिर से हाथों कोने को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, हाथों को अंदर की ओर से घुमाइए और सीधा कर दीजिए सामने की ओर। और धीरे से फिर से इसको पूर्व स्थिति में लेके आएंगे, ऐसे ही इस तरीके से। और उंगलियां छोड़ दीजिए, दोनों हाथ को सीधा कर दीजिए। बहुत अच्छे। तो धीरे धीरे आप हर एक अपने मांसपेशियों में खिंचाव लेके आओगे, घुमाव लेके आएंगे, तो उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आजकल क्या हो गया कि हर किसी को एक जगह पे काम चाहिए होता है, ऑफिस में चाहिए होता है, राइट। तो उसके कारण हमारे शरीर की हलचल दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। उसके कारण हमारे मांसपेशियों में जकड़न बढ़ते जा रही है, हमारे जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गया है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता दिन ब दिन बहुत कम होते जा रही है। तो इस अभ्यास को करके आप धीरे धीरे अपने शरीर की कार्य क्षमता फिर से बढ़ा सकते हैं। तो उसके पश्चात आप कोई भी योग अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी दूसरा करेंगे हम अपने कंधों के लिए। तो इस बार क्या करना है, अपने कंधों को ऊपर उठाना है ऐसे, फिर नीचे करना है। ऐसा 10 बार करेंगे। नीचे ऊपर, कंधों को ऊपर उठा दीजिए, अपने कानों को स्पर्श करने का प्रयास करिए अपने कंधों से, फिर नीचे लेके आइए। और वो महसूस करें कि कितना लचीलापन अपने कंधों में है, कितना आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, कितनी आपकी मांसपेशियां जकड़ गई है, हलचल करने में आपको तकलीफ, कितनी तकलीफ हो रही है, वो सब महसूस करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। एक बार फिर से, और सबस को रोक दीजिए। अभी क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा करना है। अपने हाथों को कोहनी से, हाथों की कोहनी से मोड़ देना है, और अपनी दोनों हाथों की उंगलियां जो अपने कंधों पर रख के दोनों कोहनी को जोड़ दीजिए। और धीरे धीरे अपने दोनों कोहनी को पीछे की ओर ऐसे घुमाएंगे। आगे कोहनी को एक दूसरे को जोड़ना है और ऐसे घुमाते रहिए कुछ समय के लिए, जिससे आपके कंधे जो है वो लचीले बन जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। उनमें अगर किसी भी प्रकार का दर्द हो, जकड़न हो, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा।
अभी सामने की ओर अपने हाथों के कोने को सामने की ओर घुमाएंगे ऐसे, जिससे आपके कंधों का कंधों की हलचल जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, कंधों में लचीलापन बढ़ जाएगा। क्योंकि आजकल हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारे हाथ जो है वो कंधों के नीचे ही होते हैं। बहुत कम बार हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, और कंधों का जोड़ा जो है वो पूरा घुमाने के लिए बना हुआ है। हाथ पूरा हमेशा घुमाते रहना चाहिए, और हम नहीं घुमाते, इस वजह से हमारे कंधों के जोड़े जो है, कंधों के जॉइंट जो है वो धीरे धीरे ऐसे बहुत जकड़ जा रहे हैं, स्टिफ होते जा रहे हैं, फ्रीज होते जा रहे हैं, जिससे फ्रोजन शोल्डर जो है वो बढ़ गया है। एक बार फिर से और धीरे से इस अभ्यास को रोकेंगे। ठीक है, अभी दोनों हाथ स्वस्थ रखेंगे अपने घुटनों पर। अभी हम करेंगे अपने थोड़ी हलचल करेंगे अपने गर्दन के लिए। तो जिसमें आपको क्या करना है, अपने गर्दन को अपने बाईं ओर घुमाना है। इसको दत्त मुद्रा कहते हैं, भगवान दत्त की तरह या भगवान ब्रह्मा की तरह। अब धीरे से गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे, फिर धीरे से अपने गर्दन को अपने दाहिनी ओर घुमाएंगे, फिर सीधा कर देंगे। दो बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। गर्दन अपने बाईं ओर घुमाइए, फिर धीरे से सामने की ओर, फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन अपने दाहिनी ओर घुमाइए, उसको सीधा कर दीजिए, पूर्व स्थिति लेके आइए। एक बार फिर से धीरे धीरे अपने गर्दन को घुमाइए अपनी बाईं ओर, बाएं कंधे को अपनी टोडी से स्पर्श करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे अपनी गर्दन को सामने की ओर लेके आइए, फिर थोड़ा इसको दाहिनी ओर घुमाइए, फिर धीरे से सामने की ओर लेके आएंगे। स्वस्थ रहिए। अभी इस अभ्यास को रोक दीजिए। अभी आप शांत बैठ सकते हैं। अभी मैं कुछ अभ्यास पहले आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी हमने अभी बैठे स्थिति में जो भी व्यायाम किया है, तो ये हर कोई कर सकता है, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। इस व्यायाम का अभ्यास करके आप हमने एक सेट किया, हर एक जॉइंट्स के लिए, हर एक जोड़े के लिए हमने पैरों की उंगली से लेके सर तक जो हलचल की है, उसको आप 10 बार एक एक को करिए। वैसे 2 सेट, 3 सेट ऐसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके शरीर जो है बहुत लचीला हो जाएगा। मानो किसी को 1 सप्ताह लग सकता है, किसी को 15 दिन लग सकता है, किसी को 1 महीना भी लग सकता है। आपके शरीर के हलचल के हिसाब से आप जितने एक्टिविटी करोगे, जितना इसका अभ्यास करोगे, उतना आप लचीले बनते जाओगे। ठीक है, तो जिससे आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको दंड स्थिति में आना है, हमें खड़े हो जाना है। तो आप अभी बैठे रहिए, मैं पहले 3 चीजों को दिखाऊंगा, उसके पश्चात आपको करना है। ठीक है, तो पहला जो है, जिसमें हम पहला प्रकार जो है, इसको प्रिपरेटरी मूवमेंट भी कहते हैं, पूरक हलचल भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या करना है, पहले में हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे आकाश की ओर, और धीरे से सांस छोड़ते हुए हम कमर से सामने की ओर मुड़ेंगे, और धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को जमीन को स्पर्श करना, अपने पैरों की उंगलियों के सामने। कमर सीधी रखनी है, पीठ सीधी रखनी है, घुटने सीधे रखने हैं, और अपने सर को अपने पैरों के पास जितना हो सके लेके आना है। आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ थैलियां, अपना सर ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर खींचेंगे थोड़ा सा, और फिर धीरे से अपने दोनों हथेलियों को बाजू से नीचे लेके आना है। तो इस अभ्यास को हम 3 बार दोहराएंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जब आपके हाथ जब ऊपर उठेंगे तो आपकी छाती जो है वो खुल जाएगी पूरी तरीके से, जिससे आपके फेफड़ों को सांस लेने में आसानी हो जाएगी। कई बार हम कंधे झुका के बैठे तो हमारे छाती पर बहुत दबाव आता है, जिसकी वजह से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो फास्ट हो जाती है, जल्द हो जाती है। तो जिसके कारण आप कई बार श्वसन संबंधी बीमारियां भी इससे हो सकती है। तो ये उसको कम करने में आसानी देगा, और आपके कंधों की जो हलचल है वो प्रॉपरली होगी। इसमें आपके कंधे प्रॉपरली खुल जाएंगे, कंधों के जॉइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सक्रिय हो जाएंगे। तो एक बार फिर से करेंगे। अगर कोई समझो किसी के कमर के मसल जो है, अपने पैरों के स्नायु जो है वो अगर जकड़ गए, तो वो अपने हाथ जमीन पर नहीं लगा सकते, तो आप कैसा कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, एक बार फिर से लंबी गिरी सांस ले, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है,
सांस छोड़ते हुए कमर में से आपको सामने की ओर झुकना है, हमेशा कमर में से ही झुकना है, अपने पीठ में से नहीं झुकना है, इस तरीके से। और प्रयास करना है कि हाथों से आप जमीन को स्पर्श कर पाओ, अगर नहीं कर पा रहे अपने पैरों अपने हाथों की उंगलियों से स्पर्श करने का प्रयास करिए, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको घुटनों को मोड़ के ऐसे हाथ को स्पर्श नहीं करना है, घुटने हमेशा सीधे रहने चाहिए, इतना हो सके यहाँ पे अपने अपने पैरों को पकड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा पीठ में झुकाव नहीं चाहिए, पीठ सीधी चाहिए, अपने पैर सीधे। और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और फिर बाजू से दोनों हाथों को आपको नीचे लेके आना है, तो जिससे आपके हाथों की आपके कंधों की एक विशिष्ट हलचल होगी, जिससे आपके हाथ मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, हाथों में रक्त का संचार होगा, आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे, और इसमें से आपका कमर के जो जोड़ है वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे शरीर पे पीछे से जो पूरा खींचा अगर सामने की ओर में दबाव आएगा, तो जिससे आपके पेट के जो जो भी अंग है वो पूरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उनका प्रॉपर यहाँ पे एक प्रकार का मसाज हो जाएगा, क्योंकि उस पे जो दबाव, कई बार क्या होता है कि दिन में हमारे पैर हिलते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं, हमारा सर हिलता है, लेकिन पेट का जो हिस्सा है कमर से लेके कंधों तक ये हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलता। इसी वजह से यहाँ के स्नायु जो है वो बहुत जकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और उसके कारण हमें कई सारे बीमारियों से जूझना पड़ता है। ठीक है, ये होगा एक। अभी दूसरा जिसमें हमको क्या करना है कि सामने की ओर झुक के हमारे पीठ को हमें ऐसा मोड़ना है बाजू में, जिससे हमारे जो हमारा स्पाइन जो है वो उसमें घुमाव आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेना है, थोड़ा अंतर लेना है, मानो कि 2-2.5 फीट का अंतर आपको लेना है। इसमें दोनों हथेलियों को कंधों के रेशा में ऊपर उठा लेना है, और सांस छोड़ते हुए सामने झुकते हुए अपने बाएं हथेली से अपने दाहिने पैर को छूना है, और दाहिना हाथ आकाश की ओर। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आना है, पूर्व स्थिति में आ जाना है इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करना है, और बायां हाथ आकाश की ओर। फिर धीरे से सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आपको आना है इस तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से, जो लोग अपने हथेलियों से पैर को छू नहीं पाते वो कैसे करेंगे, तो एक बार फिर से आपको सांस छोड़ते कमर से झुकना है, इतना ही, और बाएं हाथ से अपने पैर को घुटनों के नीचे स्पर्श करने का प्रयास करना है, और ऊपर आपको घुटनों को मोड़ना नहीं, घुटने हमेशा सीधे रखने इस तरीके से। फिर पूर्व स्थिति में आना है, और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं घुटने को स्पर्श करना है। फिर धीरे धीरे जैसा आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे आपका हाथ जो है अपने पैरों के पास आ जाएगा, और फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है कंधों के रेशा में, और दोनों हाथ नीचे। तो ये हो गया पूरे हलचल का प्रकार दूसरा। अभी हम करेंगे तीसरा। इसमें आप पूरे शरीर में ऐसा घुमाव निर्माण करोगे, तो इसमें पैर को आपको नजदीक लेके आना है, कमर के लाइन में या अपने कंधों के। फिर धीरे से अपने दोनों हथेलियों को कंधों के रेशा में लेके आना है, हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर ढकेलना है, जिससे आपकी छाती खुल जाएगी, और सांस छोड़ते हुए आपको अपने बाएं ओर घूम जाना है ऐसे, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो है वो पूरा आपको घुमाव महसूस हो। और धीरे धीरे सांस लेते हुए आप पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगे। इस ऐसा करते समय अपने हाथों को ऐसे सामने की ओर नहीं लेके आना, तो हाथों को अपने पीछे की ओर धकेलना इस तरीके से। फिर धीरे से दोनों हाथों को फिर से पूर्व स्थिति में लेके आएंगे, एक बार फिर से इसको मुड़ना है इस तरीके से अपने बाएं ओर। फिर सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए दाहिने और, हाथों को नीचे नहीं लेके आना है, कंधे के रेशा में समांतर। फिर धीरे से दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ नीचे इस तरीके से। ठीक है, तो जिससे आपके हाथों को मजबूती देने में, आपके कंधों को मजबूत देने, आपके पूरे पीठ के स्नायु जो है उसको मजबूत देने, आपकी कमर के जॉइंट्स को मजबूती देने के लिए इससे बहुत आसानी हो जाएगी, और जिससे आपका छाती भी खुलेगी, तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे वो और मजबूत और गहरी बनती जाएगी। ठीक है, तो अभी सब खड़े हो जाएंगे, अभी मेरे साथ साथ आज आपको इस अभ्यास को दोहराना है, हम हर एक प्रक्रिया को 3 बार दोहराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैर में थोड़ा अंतर लीजिए,
धीरे से सांस लेते हुए दोनों हथेली को आकाश की ओर उठाइए, थोड़ा खींचिए आकाश की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने की ओर झुकिए और अपने दोनों हथेलियों से जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करिए। अगर नहीं कर पा रहे तो अपने उंगलियों से स्पर्श करने का प्रयास करिए। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो जितना हो सके उतना प्रयास करिए, लेकिन अपने घुटनों को मोड़ना नहीं है, अपने कमर में झुकाव नहीं निर्माण करना है। कमर भी सीधी चाहिए, अपने पीठ भी सीधी चाहिए। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाइए, आकाश की ओर, थोड़ा आकाश की ओर खींचिए और धीरे से दोनों हथेलियों को बाजू से नीचे लेके आइए। बहुत अच्छे। और इसको 2 बार दोहराएंगे। सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, आकाश की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए कमर से आपको सामने की ओर मुड़ना है, झुकना है। प्रयास करें कि अपनी दोनों हथेलियां जमीन को स्पर्श करें, या जितना हो सके उतना। अभी सांस को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाइए और धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को बाजू से नीचे लेके आइए। बहुत अच्छा। एक बार फिर से सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, आकाश की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर मुड़ना है, जिससे आपके शरीर के पिछले हिस्से पे बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा और शरीर के सामने वाले हिस्से पे बहुत दबाव आएगा, जिससे आपके मांसपेशियों का अपने अंदरूनी अंग पे दबाव आने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। सांस छोड़िए, पूरी तरीके से सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे लेके आना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी पैरों में थोड़ा सा अंतर लीजिए, 2 फीट का अंतर लीजिए या उससे ज्यादा भी चलेगा। दोनों हथेलियों को कंधों की रेशा में लेके आएंगे, छाती खुली रखिए, सांस छोड़ते हुए कमर में से सामने की ओर मुड़ना है और अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूने का प्रयास करिए, दाहिना हाथ आकाश की ओर, या जितना हो सके उतना, जिससे पैरों में खिंचाव आएगा और आपके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में घुमाव आएगा। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के लाइन में। अब सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूने का प्रयास करिए, बायां हाथ आकाश की ओर। अभी सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के लाइन में लेके आइए, कंधों की रेशा में लेके आइए। इसको 2 बार फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ने का प्रयास करिए, छूने का प्रयास करिए, दाहिना हाथ ऊपर। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए कमर से सामने झुकिए, दाहिने हाथ से बायां पैर पकड़ने का प्रयास करिए, ऊपर की ओर देखिए, छत की ओर, आकाश की ओर देखिए। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। बहुत अच्छे। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ने का प्रयास करिए, दाहिना हाथ ऊपर। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बायां पैर पकड़ने का प्रयास करिए, बायां हाथ ऊपर, छत की ओर देखिए, थोड़ा सा अपने पीठ में घुमाव निर्माण करिए। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे अपने कमर के पास। अभी पैरों में जो अंतर जो बढ़ा था उसको कम कर दीजिए। अब एक बार फिर से दोनों हथेलियों को कंधों के रेशा में उठाइए, ऊपर उठाइए, छाती खोलिए, थोड़ा सा हाथों को पीछे की ओर धकेलिए। सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर घूम जाना है, पूरा एड़ियों को उठाना नहीं है, अपने बाएं हाथ की ओर देखना है। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए आपको अपने दाहिनी ओर घूम जाना है, जितना हो सके उतना कंधों को पीछे की ओर धकेलना है। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। अगेन, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर घूमिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। अभी सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर घूमिए, दाहिने हाथ की ओर देखिए, बाएं हाथ को पीछे ढकेलिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए बाईं ओर घूमिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर घूमिए, दाहिने हाथ की ओर देखिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे लेके आइए। अब कुछ देर के लिए बैठ जाइए। अगर आप खड़ा रहना चाहते हैं तो आप खड़ा भी रह सकते हैं। अभी एक अगले 3 प्रकार हम देखेंगे। अभी चौथा प्रकार जो है, जिसमें आपके अपने दोनों हथेलियों को अपने कमर पर रखना है, सांस छोड़ते हुए हम कमर में से सामने की ओर झुकेंगे और हमारी छाती को जितना हो सके उतना हम अपने घुटनों के पास लेके आना है। फिर सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए अपने सर को, कंधों को ऊपर उठाना है। अभी कमर के पिछले हिस्से पे
हाथों से स्पर्श करिए और कमर को सामने की ओर थोड़ा धकेलती हुई अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दीजिए। अपनी टोडी को आकाश की ओर करिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको सामने झुकते समय और पीछे झुकते समय प्रयास करके अपने घुटने सीधे हो, कमर को हल्का सा सामने की ओर धकेलना है। जब पीछे की ओर मुड़ोगे, जब सामने की ओर मुड़ोगे तो कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर, ताकि आपका संतुलन बना रहे, तो जिससे आपके कमर में दर्द ना हो, ताकि आपके पीठ के पूरे स्नायु जो है, मांसपेशियां उस पे प्रॉपर खिंचाव आ जाए। जब सामने झुकेंगे, जब पीछे झुकेंगे तो शरीर के सामने वाले हिस्से पे खिंचाव, पीछे में थोड़ा सा दबाव आए। ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी दूसरा हम करेंगे पूरक हलचल का प्रकार पांचवा, जिसमें क्या करना है, अपने दोनों हथेली को फिर से अपने कमर पर रख देना है। इस बार हमको अपने दाहिने और बाएं साइड में हमको मुड़ना है। तो सांस लेना है, पहले सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने बाईं ओर मुड़ेंगे, जिससे हमारे दाहिनी ओर जो है वो खिंचाव आएगा और बाईं और जो है वो दबाव आएगा। फिर सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। फिर सांस छोड़ते हुए हमको अपने दाहिनी ओर मुड़ जाना है, तो अपने बाईं ओर खिंचाव आएगा, दाहिने ओर जो है वो दबाव आएगा। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाना है, इस तरीके से। और अभी हम छठा प्रकार जो है वो देखेंगे, जिसमें आज तक हमने जो 5 प्रकार किए उनको एक साथ मिलाया जाए तो ये छठा प्रकार बनता है। तो जिसमें हमको अपने दोनों हथेलियां जो है वो अपने कमर पे रखने हैं, सांस छोड़ते हुए कमर में से सामने की ओर मुड़ जाना है, ऐसे झुक जाना है कमर के रेशा तक। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को, कंधों को अपने बाईं ओर घुमाना है, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर घूम जाना है पूरी तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर मुड़ जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, अभी उल्टी दिशा में वैसे ही जाना है। सांस लेते हुए अपने दाहिनी ओर मुड़ जाना है, धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर घूम जाना है, धीरे धीरे सामने की ओर आ जाइए और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाना है। तो इस तरीके से इस अभ्यास को दोहराना है। ठीक है, प्रयास करिए कि जितना आप सामने झुकेंगे उतना ही पीछे झुकने का प्रयास करिए, या उससे आधा, ताकि आपके जो कमर के जो स्नायु है, जो मांसपेशियां जो उस पे प्रॉपर ऐसा घुमाव, दबाव, खिंचाव सब आ जाए, ताकि आपके पेट की कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाए। पेट के अंदर के जो अंग जो है, अंदरूनी अंग जो है, मांसपेशियां जो है, उनसे प्रॉपर खिंचाव, दबाव, तनाव मिलने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाए, वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो सभी खड़े हो जाएंगे अभी। अभी हम करेंगे चौथा प्रकार, दोनों हथेलियों को अपने कमर पे रख देंगे, सांस लीजिए लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए आपको कमर से सामने की ओर झुकना है, धीरे धीरे अपनी छाती को अपने घुटनों तक लेके आना है, जिससे आपके शरीर के पिछले हिस्से पे खिंचाव आए और सामने की ओर दबाव। सांस लेते हुए खड़े हो जाइए, अपने सर को, कंधे को सीधा कर दीजिए, अपने कमर को पीछे की ओर सपोर्ट दीजिए, आधार दीजिए, अपने हाथों की सहायता से अपने कमर को सामने ढकेलिए, अपने गर्दन को पीछे की ओर, ताकि शरीर के सामने वाले हिस्से पे खिंचाव और पीछे में दबाव। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसको एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है, बहुत धीरे धीरे अपने मांसपेशियों को महसूस करना है, उसमें कितना लचीलापन है, कितनी जकड़न है। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति आ जाएंगे, अपने कमर को पीछे की ओर आधार दीजिए और सामने की ओर कमर को धकेले, अपने गर्दन को पीछे की ओर धकेल दीजिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर से सामने की ओर झुकना है, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, कमर को दोनों हाथों का आधार देते हुए कमर को सामने की ओर धकेलना है, सर को पीछे की ओर, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। अब दोनों हाथों को अपने कमर के बाजू में रख दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हमको अपने बाएं ओर मुड़ना है, ताकि हम दाहिनी ओर खिंचाव निर्माण कर पाए। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए दाहिने ओर, सो अपने बाईं ओर हम खिंचाव निर्माण करेंगे। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, आगे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ जाइए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए
अपने दाहिने और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ जाइए और हर एक मांसपेशियों को महसूस करिए। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते हुए दाहिने और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति। बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे प्रकार छठा, जिसमें हाथ कमर पे ही रहेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुक जाना है। फिर सांस लेते हुए अपने सर को, कंधे को अपने बाईं ओर घुमाइए। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पीछे की ओर घुमाइए। सांस छोड़ते हुए दाहिने ओर घुमाएंगे और पूरी तरीके से सांस छोड़ दीजिए और सामने की ओर आ जाइए। अभी उल्टी दिशा में सांस लेते हुए दाहिने और धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ से घूमते हुए सांस पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, सामने की ओर आ जाइए और सांस लेते हुए अपने सर को, कंधों को ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया। इसको फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकना है, बहुत धीरे धीरे करना है। सांस लेते हुए लेफ्ट में अपने बाईं ओर घूम जाइए। सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए दाहिने ओर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। अभी विपरीत दिशा में सांस लेते हुए दाहिने ओर घूमना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर और सामने की ओर आ जाना है। सांस पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, सर को, कंधों को ऊपर उठा दीजिए। बहुत बढ़िया। इस तरीके से अभी अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, या आप खड़े से भी इस अभ्यास को देख सकते हैं। अभी हम अगले 3 प्रकार हम देखेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे। तो इसमें भी अगले 2 प्रकार है, जिसमें अपने दोनों हथेलियों को अपने अपने कमर पर ही रखना है। तो अभी जो पहला जो है, 7वां प्रकार जो है, जिसमें अपने गर्दन को सामने की ओर मोड़ना है इसे। फिर मध्य में लेके आना है पूर्व स्थिति में, फिर पीछे की ओर मोड़ना है, फिर से मध्य में लेके आना है, फिर अपने बाईं ओर मोड़ देना है, गर्दन को सीधा करना है, फिर अपने दाहिने ओर। तो इस प्रकार को हमको 2 बार 3 बार जितना चाहे आप इस प्रकार को आप दोहरा सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, हम गर्दन में थोड़ा सा घुमाव निर्माण करेंगे। तो गर्दन को सामने की ओर झुकाते हुए धीरे धीरे अपने बाईं ओर घुमाना है, फिर पीछे की ओर, फिर अपने दाहिने ओर, फिर धीरे धीरे सामने की ओर। फिर विपरीत दिशा में दाहिनी ओर घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके आइए, फिर अपने बाईं ओर, फिर सामने, और धीरे से गर्दन को सीधा करना है। तो इस अभ्यास के दौरान आप अपना सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो एकदम शांत रखिए, एकदम धीमी रखिए। और एक और बात जो है, जब भी आपके छाती पर दबाव आता है तो आपको सांस को छोड़ना है। जब भी छाती खुल जाती है तो आपको सांस लेना है। जब भी आप नीचे झुकोगे तो आपको सांस छोड़ना है, और जब भी आप ऊपर की ओर उठोगे तो आपको सांस लेना है। जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, उसी तरह जब हम छाती खुलेगी तो हमको सांस लेना है। बलून को दबाएंगे तो उससे हवा बाहर निकलेंगी, वैसे ही छाती पे दबाव आता है तो सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है। अभी करेंगे प्रकार 9वां, जो प्रकार छठे की तरह ही है। छठी प्रकार में क्या था कि हमारे दोनों हाथ हमारे कमर पर थे। तो अभी 9वें प्रकार में क्या करना है कि दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है इस तरीके से। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना है और हमारे हथेली और हमारे कान जो है वो हमारे एक रेशा में चाहिए। सांस छोड़ते कमर की तो सामने की ओर झुक जाना है और धीरे धीरे अपने हथेलियों को, कंधों को अपने बाईं ओर घुमाते हुए धीरे धीरे अपने पीछे की ओर मुड़ जाना है। सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने ओर, फिर धीरे धीरे सामने की ओर आ जाना है। सांस को पूरी तरीके से छोड़ना है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर घूम जाना है, धीरे धीरे पीछे की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर घूमना है, धीरे धीरे सामने की ओर आ जाना है। सांस को पूरी तरह से छोड़ देना है। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को आकाश के ओर, फिर धीरे से दोनों हथेलियों को नीचे लेके आना है इस तरीके से। अगर आप पूरा नहीं झुक सकते तो इस बार हम उसका सबसे आसान तरीका देखेंगे। तो हथेली को ऊपर उठा लीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा पे अपने अपने जो अंगूठे है उसको ऐसे आप बंद कर सकते हैं। ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए बस इतना सामने झुकिए। फिर सांस लेते हुए अपने बाईं ओर घूमिए धीरे धीरे अपने पीछे की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए जो है अपने दाहिने ओर, फिर सामने की ओर। फिर उल्टी दिशा में सांस लेते हुए अपने
दाहिने ओर घूमिए, धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे की ओर, फिर बाईं ओर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, दोनों हथेलियों को ऊपर, और फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से सामने झुकने में असमर्थ हो तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पैरों की उंगली से लेके सर तक, आपके हाथों की उंगलियों तक, हर एक मांसपेशियों को इससे फायदा होगा। उससे लचीलापन बढ़ेगा, उससे ताकत बढ़ेगी, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अगर कहीं पे जकड़न है, कोई दर्द है, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अभ्यास को हम फिर से दोहराएंगे। तो दोनों हथेलियों को अपने कमर पर रख देंगे, अपने सांस लेने की प्रक्रिया को एकदम शांत रखिए, नॉर्मल रखिए, गर्दन को सामने की ओर मोड़ दीजिए, धीरे से गर्दन को सीधा कर दीजिए, फिर गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए, फिर सीधा कर दीजिए अपने, फिर गर्दन को बाईं ओर मोड़ दीजिए, सीधा कर दीजिए, फिर अपने दाहिने ओर धीरे से उसको सीधा कर देंगे। एक बार फिर से गर्दन को सामने की ओर मोड़िए, धीरे धीरे सीधा कर दीजिए, धीरे धीरे अपने पीछे की ओर मोड़िए, धीरे धीरे सीधा कर देंगे, फिर धीरे से अपने गर्दन को बाईं ओर मोड़ दीजिए, फिर सीधा कर दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने दाहिने ओर, फिर धीरे से गर्दन को सीधा कर दीजिए। अभी गर्दन को घुमाना है, तो सामने झुकाइए अपने गर्दन को, धीरे धीरे अपने बाईं ओर घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाइए, गर्दन को पीछे लेके जाए, फिर अपने दाहिनी ओर घुमाते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लेके आइए। अभी उल्टी दिशा में गर्दन को धीरे धीरे सांस लेते हुए दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे लेके आइए, फिर थोड़ा बाईं ओर घुमाते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लेके आइए। एक बार फिर से सांस लेते हुए बाईं ओर घुमाइए, फिर धीरे से पीछे की ओर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुमाइए, धीरे से सामने की ओर लेके आइए। अभी उल्टी दिशा में सांस लेते हुए दाहिनी ओर घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएंगे, फिर सामने की ओर लेके आ जाएंगे, फिर गर्दन को सीधा कर देंगे। इस तरीके से आपको गर्दन का आपको व्यायाम करना है, जिससे आपकी गर्दन हमेशा मजबूत रहेगी, जिससे आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। आजकल हम मोबाइल ज्यादा यूज करते, कंप्यूटर के सामने बैठे लिखते हैं, तो गर्दन हमेशा सामने की ओर झुकी हुई होती है, तो इससे आपकी गर्दन का दर्द जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं प्रकार 9वां। तो इसमें दोनों हथेली को ऊपर उठा दीजिए, दोनों हाथों को जोड़ दीजिए आपस में, सांस छोड़ते कमर में से सामने की ओर झुकिए, और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हथेलियों को, अपने सर को, कंधों को बाईं ओर घुमाइए, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने ओर, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर सांस लेते हुए उल्टी दिशा में दाहिने ओर घुमाइए, सांस लेते हुए पीछे की ओर मुड़िए पूरी तरीके से, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर घूमिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, और धीरे से दोनों हथेलियों को ऊपर उठा दीजिए, खींचिए थोड़ा आकाश की ओर, थोड़ा खिंचाव निर्माण करिए, और धीरे से दोनों हथेलियों को नीचे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से दोहराएंगे। अगेन, एक बार फिर सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, हाथों को जोड़ दीजिए नमस्कार मुद्रा में, सांस छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर मुड़ जाइए, झुक जाइए, सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को अपने बाएं ओर घुमाइए, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूमिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। अभी विपरीत दिशा में सांस लेते हुए दाहिनी ओर घूमिए, धीरे धीरे सांस लेते पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर घूमिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर धीरे से दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे लेके आना है। बहुत बढ़िया। अभी अगले 3 सीखेंगे, और जो बाकी का जो व्यायाम है, बाकी की चीजें जो हम वो कल सीखेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके प्रॉपरली, एक प्रॉपर तरीके से हम चीजों को सीखेंगे। तो अगला जो है प्रकार 10वां, तो जिसमें अपने पैरों को अपने कमर के लाइन में लेके आना है, अपने एड़ियों को ऊपर उठाना है, अपने दोनों हथेलियों को सामने की ओर कंधों के लाइन में उठा देना है, फिर धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने एड़ियों पे बैठ जाना है, जिसकी आपकी जंघा जो है वो जमीन को समांतर हो जाएगी। अपने हाथ भी, सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करना है, खड़ा हो जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों एड़ियों को, अपने हाथों को नीचे की ओर लेके आना है। इस तरीके से एक बार फिर से देखेंगे। सांस लेते हुए एड़िया ऊपर उठाइए, अपने दोनों हथेलियों को सामने की ओर उठाइए, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ देना है, अपनी एड़ियों पे बैठ जाना है, सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए अपने घुटनों को सीधा करिए, धीरे से हाथ और अपनी एड़िया जमीन पर लेके आइए। इस तरीके से प्रकार 11वां जो है, जो हमारे कलाइयों के लिए है, कलाइयों को मजबूत बनाने के लिए। तो आप क्या करिए, अपने बाएं हाथ को अपने कोहनी से मोड़ दीजिए,
अपने बाएं कलाइयों को दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए, बाएं हाथ की मुष्टिका बनाइए और उसको 5 बार घुमाइए। ऐसा घड़ी की दिशा में बहुत धीरे धीरे घुमाना है और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 5 बार घुमाना है, इस तरीके से, जिससे आपकी कलाई मजबूत होने में सहायक होगा ये जो व्यायाम है। फिर इसको रोकना है, फिर सेम एक जैसे ही आपको अपने दाहिने कलाई से करना है। तो दाहिने कोहनी को मोड़ देना है, दाहिने कलाइयों को बाएं हाथ से पकड़ लेना है, दाहिने हाथ की मुष्टिका बनाइए और फिर धीरे धीरे अपनी मुष्टिका को ऐसे घुमाइए, जिससे आपके दाहिने कलाई का प्रॉपर व्यायाम होगा। 5 बार घड़ी की दिशा में, 5 बार घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरीके से फिर इस आवाज को रोकना है। अभी जो अंतिम वाला जो है हमारे एडीओ के लिए, हमारे टखने के जॉइंट के लिए, तो इसमें क्या करना है, आपके दाहिने पैर पे अपने शरीर का पूरा आपको बैलेंस बनाना है। फिर बाएं घुटने को ऊपर उठाना है इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में, 90 अंश के कोण में। फिर दोनों हाथों का आधार लेते हुए आपको ऐसे खड़े रहना है और उनमें बाएं पैर को ऐसे, पैर की उंगलियों को ऐसे घुमाना है, जिससे आपका बायां टखना जो है वो लचीला बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा। घड़ी की दिशा में 5 बार, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 5 बार, इस तरीके से बहुत धीरे धीरे। फिर रोक, इस अभ्यास को रोकना है, फिर आधार छोड़ देना है, अपने बाएं पैर को जमीन पर लेके आना है। फिर ऐसे ही आपको अपने दाहिने पैर से करना है। तो बाएं पैर पे पूरा जो बैलेंस आपको बनाना है, पूरे शरीर का भार जो अपने बाएं पैर पर, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, घुटना मोड़ दीजिए, अपने दोनों हथेलियों का आधार लीजिए और अपने दाहिने पैर की उंगलियों को ऐसे घुमाना है, जिससे टखने का प्रॉपर व्यायाम होगा, अच्छे तरीके से व्यायाम होगा। घड़ी की दिशा में 5 बार, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 5 बार। इस अभ्यास को रोकना है, सपोर्ट छोड़ देना है, पैर को नीचे लेके आना है। इस तरीके से हम अगले 3 प्रकार करेंगे, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो खड़े हो जाइए धीरे से, अपने हाथ सामने की ओर उठाइए, कंधों की रेशा में अपने एड़ियों के ऊपर उठाइए, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ दीजिए, अपनी एड़ियों पे बैठ जाइए। पीठ की हड्डी को सीधा रखना है, सामने की ओर झुकना नहीं है और पीछे की ओर भी नहीं झुकना है। फिर धीरे से सांस लेते हुए खड़े हो जाना है, अपने पैरों पे, पैरों की उंगलियों पे। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए घुटनों में से पैर मोड़ते हुए अपनी एड़ियों पे बैठ जाना है। फिर सांस लेते हुए घुटनों को सीधा कर देना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी, अपने हाथ नीचे की ओर लेके आना है। अब बाएं हाथ की कोहनी को मोड़ दीजिए, बाएं हाथ की कलाई का आधार दीजिए, बाएं हाथ की मुष्टिका बनाते हुए 5 बार अपने कलाई को घड़ी की दिशा में घुमाइए, मुष्टिका को घुमाइए इस तरीके से, जिससे आपकी कलाई मजबूत हो जाएगी, लचीली हो जाएगी, ताकतवर बन जाएगी। अब विपरीत दिशा में बहुत बढ़िया, इस अभ्यास को रोक दीजिए। अब सेम जो है एक जैसा ही आप अपने दाहिने हाथ से करना है। तो दाहिने हाथ की कोहनी को मोड़ दीजिए, दाहिने हाथ की कलाई को आधार दीजिए, मुष्टिका बनाइए और अपने कलाइयों को व्यायाम दीजिए, घुमाव दीजिए धीरे धीरे 5 बार घड़ी की दिशा में। इसको आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार भी कर सकते हैं। जितना करोगे उतनी आपकी कलाई मजबूत बन जाएंगी। अब विपरीत दिशा में बहुत बढ़िया, इस अभ्यास को रोक दीजिए, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए। अब अपने टखनों का व्यायाम करेंगे। तो अपने दाहिने पैर पे पूरा भार अपने शरीर का दे दीजिए, बायां पैर ऊपर उठा दीजिए, अपने जंघा को आधार दीजिए दोनों हाथों से और अपने पैरों की उंगलियों को ऐसा घुमाइए 5 बार घड़ी की दिशा में, बहुत धीरे 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 धीरे। ऐसा कहा जाता है कि अगर रोज आप अपने एक पैर पर पूरे शरीर का भार लेके आओगे और ऐसा आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक करोगे, तो इससे आपका
अंदर की सारे अंग जो है वो मजबूत बन जाएंगे, आपके शरीर के सारे सिस्टम जो है वो ठीक से काम करेंगे। अब विपरीत दिशा में आपके अंदर की सारी ग्रंथियां जो है वो ठीक से काम करेगी। इस अभ्यास को रोक देना है धीरे से, हाथों का आधार छोड़ दीजिए, बाएं पैर को नीचे लेके आएंगे। अब बाएं पैर पे पूरा शरीर का भार, दाहिने पैर को ऊपर उठाना है। अब जंघा को आधार देना दोनों हथेलियों से, और फिर पैर की उंगलियों को ऐसे घुमाना है 5 बार घड़ी की दिशा में। अभी विपरीत दिशा में रोक दीजिए इस अभ्यास को, आधार छोड़ दीजिए, पैर को नीचे लेके आए। तो इस तरीके से आपको ये सूक्ष्म व्यायाम जो है वो आपको करना है, जिससे धीरे धीरे आपके पैरों की उंगलियों से लेके सर तक आपके हर एक स्नायु है, मसल है, जोड़े है, वो मजबूत हो जाएंगे। हमने जैसे एक एक सेट किया, वैसे आप 2 सेट, 3 सेट, 5-5 सेट कर सकते हो, तो जिससे आपका शरीर जो है बहुत तंदुरुस्त रहेगा। रक्त का संचार पूरे शरीर में होगा, जिससे आपका शरीर बहुत तंदुरुस्त रहेगा। हाँ, जिनको समझो कमर में दिक्कत हो, कमर में दर्द हो, तो सामने झुकते समय, पीछे झुकते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। और जिनके घुटनों में दर्द है, तो जब भी आप एक पैर पे पूरा भार दोगे, तब आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपका जो बैलेंस वो ना बिगड़े, इस तरीके से। तो बाकी सभी इसको कर सकते हैं, बस इसके बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही। अब जितना इसको दोहराओगे रोज, उतना आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, उतना रक्त आपके शरीर में दौड़ेगा, शरीर के हर एक कोने में दौड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इस अभ्यास को यहीं पे रोक देंगे, और बाकी का जो अभ्यास जो है, बाकी अदर जो व्यायाम है और सूर्य नमस्कार खास करके सही तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, वो जो है हम कल सीखेंगे। तो प्लीज कल भी ज्वाइन करिए। तो अभी इस अभ्यास को 5 बार ओंकार करके हम इस अभ्यास को रोक देंगे। तो बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, जैसे पद्मासन हो गया, आपको आता हो तो वज्रासन, सुखासन, कोई भी एक आसन में स्वस्थ बैठ जाइए। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, आंखें बंद। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने दोनों भौहें के बीच में ओम को महसूस करने का प्रयास करिए, और इसके साथ साथ हम 5 बार एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे, और एक बार शांति मंत्र से। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक बार शांति मंत्र। ओम शांति 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 ही। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में घिसे थोड़ी ऊर्जा निर्माण करिए। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर रख देंगे, और धीरे से आंखें खोलें, तो आपकी आंखों में उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाओ। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ जो भी व्यायाम हमने सीखा है वो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हैं।